इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। हमारे बिना अनुमति के हमारे शरीर को आप छूते क्यों हो? हम इसको साधना में लगा रहे हैं, हम इसको धर्म ध्यान में लगा रहे हैं, हम इसको ध्यान में लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने अपना मन वचन शरीर यहाँ तक लेके आए हैं। घंटा 2 घंटा घड़ी बड़ी हम लोग बैठ पाते हैं कहीं आकर के, तुरंत कहीं भी बात चल रही है, चर्चा चल रही है, आकर के नमोस्तु नमोस्तु महाराज चिल्ला चोट मारना। अरे क्या है ये? ज्ञानावरण करण का बंद है ये। अब देखो सुधासागर महाराज जी का स्वाध्याय में बैठे रहते, पीछे से जाएंगे गाड़ी लेकर के, जय गुरु नमस्ते महाराज जी, स्वाध्याय कर रहे, मुनि महाराज सुन रहे, छुल्लक सुन रहे। ये तुम्हारी भक्ति जितनी मतलब भंगीवाड़े में जाकर के बेचने के लायक भी नहीं है। तुम्हारी भक्ति का जो स्तर है ना, वो इतना निम्न, इतना मलिन, इतना घटिया है। अगर सच्चे सच्चे मन से बोलूं मैं कि साधु को उस समय तुम्हें कोई आशीर्वाद देने की इच्छा नहीं होती, अरे यार मुंह बंद कर यार, शांति से बैठे यार, मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, हट यहां से। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारा चेहरा निकट आता है। देखो मैं उदाहरण प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं, मेरा मनस्थिति ऐसी, बीच में कोई आया, आपको क्या लगता है मेरा मन ये बोल रहा है कि आजा छू ले, नमस्तु कर? मेरा मन ये थोड़ी बोल रहा है। मेरा मन ये बोल रहा है तुम्हारा शरीर मेरे सामने ही अनावश्यक रूप से प्रस्तुत हुआ, अनैतिक प्रवेश कर दिया तुमने, वहां से कर दे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हट जाओ यहां से, दूर हो जाओ से, चले जाओ यहां से। तुम मेरे मन में से तो यही शब्द प्रकट होता है, और तुम्हें लगता है कि मेरे मन में यह शब्द नहीं आना चाहिए, तो आप वहां बैठ करके मुझे अच्छे शब्द पैदा करके दिखाओ। कैसे संभव है? हम पैदल चलते हैं, सीधा पैदल चल रहे हैं, तो सीधा सामने से आकर के सामने खड़े रहना। 2 फुट इधर बैठ जाए तो क्या हो जाता? कोई मर जाता। सीधा पैर पर आकर के चल रहे हैं भाई, सीधा सामने आकर के क्यों? क्या लेना देना भाई सामने आने? आपको क्या लगता है वहां मेरी आत्मा से दुआएं निकलती है? हट जा, दूर हो जा, ये शब्द निकलते हैं हमारे मानस पटल से। मैं कई बार कोशिश किया कि जो व्यक्ति मैं चल रहा हूं, मैं अध्ययन में बैठा हूं, ध्यान में बैठा हूं, स्वाध्याय में बैठा हूं, पाठे में बैठा हूं, और तब कोई आकर के, मुझे नहीं चाहिए किसी का टच, अभी मुझे लगता है दूर से रहे ना, क्या दिक्कत है भाई? हमारा जीवन है, हम जिएंगे ऐसे ही जीने, हमें अच्छा ही लगता है। और तुम्हें इतना ही पैर छूने की इच्छा है तो अपनी खुद की औलादों को मुनि महाराज बनाया करो 2-2 घंटे के लिए घर में, और खूब छुआ करो पैर। सही है, कोई साधु आपको इसकी प्रशंसा करते हुए कभी नहीं मिलेगा। पाटे क्यों लगाए जाते हैं, चौकी क्यों लगाया जाता है, दरवाजे पे ब्रह्मचर्यों को क्यों खड़ा किया जाता है लठ चलाने के लिए? तुझे तुम्हारी इन हरकतों के कारण ना तुझे दिगंबर साधु के सामने खड़ा रहना आता है, ना बोलना आता है, ना विचार करना आता है, ना चुपचाप नमोस्तु, जो सर्वश्रेष्ठ नमोस्तु है वो तुम्हें करना ही ना। तो तुम जितना घटिया से घटिया खुद भी कर लेते हो और सामने वाले संतों के जीवन को भी अस्त व्यस्त डिस्टर्ब करके ही जाते हो। क्या लाभ मिलता है भाई हमारे पैर के चरण छूने से? क्या होता है इससे? इधर से कुछ निकल रहा है
और निकल रहा है तो हम क्यों तुझे दे? मेरी मन ही जब बोल रहा है हट जाए यहां से, तो वहां से तेरे शरीर में मेरी ऊर्जा इतनी भरी पड़ी, तुझे दे कौन रहा है? मेरा मन ही नहीं हो रहा है तुझे देने का। आशीर्वाद शब्द भी बोलने के लिए मन नहीं करता। तुम हट जाओ, दूर हो जाओ यहां से। अभी तुम वहां बैठे हो, तुम्हारे सामने कोई एक ऊंचा व्यक्ति आकर के बैठ जाए, यहां टेबल लग जाए, तुम सीधा सबसे पहला तुम्हारा शब्द यह आएगा ना, हटा दो उसको। मेरे दिमाग में वही आता है, आचार्य श्री के दिमाग में वही आता था, सुधाचार्य जी के दिमाग में, हट जाए यहां से। तो अनावश्यक रूप से कहीं भी एंट्री मत मारा करो। बाप की पपोदी है का? साधु का शरीर क्या बाप की पपोदी है? क्या लेना देना भाई? हमारे गुरुवर सुधासागर महाराज जी क्यों कहते हैं भाई बिना मतलब के छुआ मत करो प्रतिमा को? अनुमति भगवान को छूने के पहले, उठाने के पहले देवानुमति होती है, अनुमति लेनी पड़ती है उनकी। भक्ति करने के पहले अनुमति लेनी पड़ती है। आपको पता कहां है सारी बातें? भगवान के पास जाते, गुरु के पास जाते, दर्शन करना चाहता हूं गुरुदेव आपके, प्रभु आपके, हम दर्शन की अनुमति मांगते, रोज जाते ना हम, जब बैठते वहां, प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। मुझे मेरी सभ्यता पता है, आपको क्यों नहीं पता? मैं कई सालों तक आचार्य श्री के साथ रहा, मैंने कभी, मुझे नहीं लगता, याद नहीं मुझे कभी आचार्य श्री के टच किया हूं मैंने, क्योंकि मैं एक योगी हूं और मैं जानता हूं एक योगी के मन वचन काया को विचलित नहीं करना चाहिए। जो उसको पसंद नहीं है वो हरकतें कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। उसके योग डिस्टर्ब करके तुमने क्या हासिल करे? तुम्हें क्या दुआएं निकलेगी? नहीं निकलेगी हमारे, चल भग यहां से, यही शब्द निकलता है फिर हमारे आत्मा से। तो यही दुत्कार खा करके आते हो, रोज दुत्कार मिलती है आपको। किसी भी महाराज के पास जाओ, सिर्फ दुत्कार खा करके आने के अलावा कुछ नहीं होते आप लोगों का। आप जाके देख लो, आप चले जाओ, अभी गाड़ी उठाओ, सागर चले जाओ और घुस जाओ महाराज के कमरे में, आपको अगल बगल का व्यक्ति दुत्कारेगा या फिर गुरुदेव ही दुत्कार देंगे। और आप ये बोल के उनके माथे पे लांछन लगा के आते हो, गुस्सा करता है महाराज। तुम सही और महाराज को हर स्थिति में गलत। क्या कमाया है तूने? इसलिए तो तुम्हारा भाग्य नहीं बदल रहा है। सिर्फ नमोस्तु, सिर्फ देव दर्शन गुरु दर्शन करने से जितने कर्म कटने थे, तुमने कर्म तो कभी कटे ही नहीं भैया। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म काटने से मतलब होना चाहिए, दुनिया भर की पंचायत में मत जाओ। कई बार मुझे ये बोलने की इच्छा होती थी, लेकिन मैं कभी ऐसी मौन ही होता था, लोगों से ज्यादा मेरी वार्तालाप नहीं होती थी। मेरे पास भी मेरे से जुड़े हुए लोग भी मेरे बगल में बैठते हैं, मुझे अनावश्यक छूते ना, तो भी मेरा मन नहीं बोलता कि आशीर्वाद है जाओ। एक बार भी नहीं बोलता मेरा मन। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है मेरे साथ। डिस्टर्ब ही होता है, उल्टा विचलित हो जाता है। किसी तंद्रा में है, किसी भाव प्रणाली में हम गए हैं, वहां से हमें बाहर आना पड़ता है, झटका लगता है एकदम से। शांति धारा पढ़ रहे, स्वाध्याय कर रहे, उसके अंदर चिंतन मनन चल रहा होता है, आकर के सीधा पैर छू ले, यहां से हाथ डाल के इधर से छू लेते हैं ऐसे। पूरी इनकी बदबू बदन की सूंघते रहो, पसीना आता है वो माथा का चिपका रहता है, वो बदन से चिपकाते रहो, पूरा पसीना चिपका के बदन को चले जाता है। इतना घृणा सी आती है ना। हम लोग तो इसलिए सहन करते भाई साधु है, अभी कुछ बोलेंगे तो बुरा लगेगा, बस यही बात होती है, इसलिए छोड़ देते, क्योंकि रोटी तो तुम्हारे भरोसे मिलनी है। हमारा संसार तो तुम्हारे भरोसे ही चलना है, तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। मेरा आशीर्वाद मिला नहीं मिला, देखा नहीं देखा, क्या लेना देना उससे, क्या लेना देना उसका। यह आदत पड़ी है दूसरों की योग साधना को विचलित करने की। और आप बताइए आचार्य श्री के कब बगल में आप गए हो और कब आपको दुत्कार नहीं मिले? आप बताइए, कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी है, आपको संस्कार ही नहीं दी गई, सिखाया नहीं दिया गया कि वहां से आए हो, धर्म सभा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, वहां से नमस्तो करना है। नहीं, पूरी धर्म सभा के चित्त को विचलित करना, पूरे वक्ता के चित्त को विचलित करना, विषय से विषयांतर हो जाता है। कई बार हम जो बोल रहे, जो भाव भंगिमा था, वो तक हमारे दिमाग से हट जाता है और आपको लगता है कि ये मैं अन्यथा कह रहा हूं। आप कभी भी जिम्मेदारी पद पे बैठो और तब वहां निभाओ, तब पता चलेगा। जब आप अपनी बीमारी बताने के लिए किसी डॉक्टर के पास चले जाओ और आप अपनी तकलीफ बता रहे हो और बीच में बार बार कंपाउंडर आकर के डॉक्टर से बार बार कुछ इधर उधर की बातें पूछ रहा है, तब बताओ मुझे तुम्हारा दिमाग कितना ठंडा रहता है। जब कोई न्यायालय में न्याय कर रहा हो न्यायाधीश,
और फैसला सुनाने वाला है, उसी समय कोई बीच में आ जाए, तब बता देना तुम्हारा दिमाग कितना कितना सुंदर काम करता है। इसलिए ये जो ज्ञानावरण कर्म का, अंतराय कर्म का, ज्ञान का विच्छेद करना। कई बार मैं यहाँ धर्म सभा में बैठा, कई सारे लोग ऐसे बातें करते पीछे बैठ करके, बीच में आ जाते, तो ये ज्ञानावरण कर्म का ही अंतराय करवाते रहते खुद, क्योंकि इतनी बड़ी धर्म सभा को विचलित करना, इसको हम भक्ति बोलते हैं, नहीं है ये भक्ति। कल शाम को क्लास चल रही है, बीच में आ गए अपनी नशे में, अपनी धुत, अपनी भावनाओं में, बस हम इतने चाहे होते चाहे, आकर के पूरी धर्म सभा को विचलित करके भाव भंगिमा करके वो चले गए। बढ़िया हमारा षोडशकांड भावना का भाव प्रणाली में गए थे, वहां से हम बाहर आ गए, इसलिए क्योंकि वो चिल्ला चोट मचा दिया इन लोगों ने बगल में। विचलित करती है ये सारी चीजें। तो ये क्या है, ये ऐसा ही संसार बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखना, देव गुरु शास्त्र के आसपास जब हम रहते हैं, उनके किसी भी व्यवस्थाओं में हमें ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए, दूर बैठ करके। इससे कोई लेना देना नहीं कि महिलाओं के लिए हम भगवान को छूने के लिए मना किए हुए, दक्षिण में क्यों छूने के लिए देते हैं, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे कोई उद्धार, मंगल, कल्याण कुछ है ही नहीं। छूते तो है, आपके पतिदेव रोज भगवान को छूते, उनकी मुंड देखो, उनकी हरकतें देखो, उनके हृदय, विचार, बुद्धि, चरित्र, तुम्हें लगता है सुधरे सुधरे से है? ये चरण छूने से ऐसा होता है, इधर चरण रज देने से ऐसा होता है, तुम्हें लगता है? तुम अपनी लुगाइयों से ले जाओ, सुधरे कितने हो बताने के लिए एक बार। है ही नहीं ना कुछ, धरातल पर कुछ होता ही नहीं कभी। तो नाहक कभी भी ऐसी क्रियाएं ना करे कि देव गुरु शास्त्र तीनों विचलित हो, ये कभी नहीं करना चाहिए ऐसे। इसका क्या, दूर से बैठे साष्टांग भाव पूर्वक। जब भी मैं आचार्य श्री के पास और सुधा सागर के पास मुझे जब भी बैठने का मौका मिला, आपको कभी भी मुझे सीधे बैठते हुए कोई फोटो लाके दिखा दो, मैं घंटों बैठा गुरुदेवों के पास, बस उसके पैर के नीचे की छोटी सी अंगूठा या उंगली को देखते घंटों बैठता था मैं। तो क्या लेना देना मुझे, क्या लेना देना? छूने के पहले 1000 बार सोचता हूं मैं किसी भी साधु के शरीर को, आज भी मुनि बनने के बाद भी। भगवंतों को स्पर्श करना है, तब भी मैं जाकर के प्रभु मैं आपको स्पर्श करना चाहता हूं। गुरु के किसी भी मुनि महाराज को जब मैं बॉडी को टच करने वाला होता हूं, मैं खुद भी पूछता हूं, बोलता हूं, गुरुदेव सेवा करो आपकी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10,000 लोग जाकर के सीधा 10,000 यही बोलते रहे। दूर से पहली क्रिया है कि आपको दूर से ही करना होता है। महिलाओं के लिए 7 हाथ, पुरुषों के लिए 4 हाथ, मुनि महाराज आरिकाओं के लिए 3-3 हाथ का वरदान आगम में मिलता है। ये बॉडी टच वाला सिस्टम ना दुनिया का सबसे घटिया टचिंग है। ये दुनिया के किसी साधु संतों के साथ ऐसा कोई व्यवहार करते हुए आपको देखने में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोगों के सामान्य ज्ञान से ही हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। अष्टमंगल द्रव्य है, चढ़ाते समय इतना ही हाथ में पकड़ो जितना तेरी मुट्ठी में से, तेरी चिमटी में से नीचे ना गिरे। तुझे किसी भी भगवान ने कभी मंगल नहीं कहा। मुंह उठा करके घमंड में ये अष्टमंगल द्रव्य जो हाथ में दे करके धरती पर फेंकता रहता है, बिखरते रहते हो। अभी मेरे कमरे में आ जाते हैं कई लोग, नीचे ऐसे चावल फेंक के चले जाते, गिरा हुआ चावल है, उठाने के लिए कहूं तो बुरा लगता है, गिरा हुआ चावल। तुझे मंगल नहीं कहा भगवान ने, उस चावल को मंगल कहा है। तो लाला को बुरा लग जाता है, लालियों को बुरा लग जाता है कई बार, तो महाराज जी को तो बहुत गुस्सा आता है। तुम समझते ही नहीं हो कि तुम्हें कौन किसने मंगल कहा, ना जिनवानी ने कहा, ना गुरु ने कहा, ना शास्त्रों ने कहा। तुम तो अमंगलकारी हो। तुम्हारे हाथ से एक रोटी भी खानी होती ना हमें, भगवान कहते हैं पहले मन वचन शुद्धि बोल बोल। तुम इतने अमंगलकारी हो, इतने अशुभ हो तुम, पहले बोल। सुना, मेरे कानों तक आवाज सुनाई देना चाहिए। कहा हाँ बोल। सीधा सीधा तुम दे ही नहीं सकते, मेरे हाथ में रोटी तक नहीं ले सकता, मैं छू नहीं सकता तेरे हाथ की रोटी, मुख में नहीं डाल सकता। इतने अशुभ हो तुम। 2-4 लोगों ने तुझे पसंद क्या किया, तुम्हें लगता तुझे भगवान और गुरु पसंद करने लग जाए। जिन्होंने तुझे पसंद किया है उनको तुम्हारा ये शरीर चाहिए होगा, और हम तुम्हें इसलिए दुत्कारते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी आत्मा से मतलब होता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र 5 हो गए, तो वो तो सही राह दिखाने वाले हो गए ना। हाँ 6 हो गए।
वो बोल दिया ना पहले, याद है मुझे सब। डबल डबल नहीं चलेगा। वो भी हो गया आपका, वो हो गया। सर्वज्ञ है बोल दिया, हितोपदेशी बोल दिया, उसमें आ गया सब। वो तो छूट गया कब का, मुनि अवस्था में उनका। बढ़िया आ रही। मेरा तो 2 घंटे लग जाते हैं। 6 तक गाड़ी आकर के रुक गई। ये दूसरे व्यक्ति भी नहीं ला पाएंगे इतना, ये तो इन्होंने पहलवानी कर दी इसलिए 6 तक आ गए। किसी के पास भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति। हाँ बब्बा लग गए काम पे। बहुत बहुत कठिन होता है प्रशंसा करना किसी की भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान के लिए कठिन जा रहा है ना, किसी की भी प्रशंसा करना इतना आसान नहीं होता। मुझे भूख लगी है। मेरा आहारचर्या का टाइम हो रहा है, मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ। शाम के क्लास में या फिर सुबह के समय षोडशकरण भावनाओं का प्रकरण लेने का मन हो रहा है, तो एक बार आप लोगों को पता होना चाहिए भावना। कल शाम को सुनाया तो था थोड़ा बहुत, हाँ अच्छा लगा था, पहले तारीफ करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।